तो लास्ट जो क्वेश्चन था वो ये था, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, वेपर प्रेशर आपको मेंशन था, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना, 300 mm ऑफ Hg। निकालना क्या क्या था? पहला पार्ट था वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, दूसरा एलवीपी, अरे उसके बाद निकालना था आरएलवीपी, उसके बाद निकालना था मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद निकालना था मोलैलिटी। पहली बात तो ये बता दीजिए किस किसने करा ये सवाल, के मतलब क्या ये ट्राई करा था, आंसर आया नहीं आया वो तो दूसरी बात है। टाइम मिला था आपके बिजी स्केड्यूल में से? वेपर तो आंसर बताओ भाई। मैं आंसर लिख देता हूँ सबके, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन आ रहा है भैया एनबी। एनबी माने कौन? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल्स आ रहे हैं 1/2, सॉल्वेंट के मोल्स आ रहे हैं 5/2। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा, यानी कि जाई बी आएगा आपका 1/6 और जाई ए आएगा आपका 5/6। क्या ये सही है क्या? ये मोल फ्रैक्शन का आंसर है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अगर अपन, मैं रैंडम पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा है 1/6। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? एलवीपी आ रहा है 50, ये आ रहा है 250, एंड दिस वन इज व्हाट, 100/9। बोलो कौन सा पार्ट बताना है या सारे बताने? ऐसा कौन है जिसका एक भी नहीं आया, तो वो पूछ लीजिए। चलो देख लो भैया, क्या क्या दे रखा था आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर दिख रहा है ना? चलो, तो इससे क्या समझते हो? वेट दे रखा है तो भैया मोल्स हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे आसानी से मोल्स निकल सकता है, और मोल्स निकल जाएंगे तो सबसे आसान होगा मेरे लिए मोल फ्रैक्शन निकालना। 30 ग्राम यूरिया का दे रखा था, ये वाटर का दे रखा है। मोल्स निकालोगे तो एन बी, वेट बाय मोलर मास से 30/40 सॉरी, और एन ए 45/18। यहाँ से एन बी कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/2, एन ए कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5/2। वंस एन ए एंड एन बी हैज बीन कैलकुलेटेड, हम मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज मुझे जाई बी निकालना है, जिसके निकालने हैं उसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स, जिसके निकालने हैं उसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो इट इज 1/6 एंड दिस इज 5/6। इसमें किसी को डाउट है?
ये सबसे पहले अपन ने फोर्थ पार्ट सॉल्व करा है, मेरी मर्जी। ये इसमें किसी को कोई डाउट है? थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड भैया आप लोगों से बोला गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला लगाया था आरएलवीपी का? कैसे फाइंड आउट करा गया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? डेरिवेशन जब करवाया था तो आरएलवीपी का फॉर्मूला लिखवाया होगा आप लोगों को। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, क्या यही लगाया था सबने? तो भैया ठीक है, लगा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन कृपया अपने यूजुअल माइंडसेट से थोड़ा सा आगे बढ़िए। वो आपसे जो चाह रहा था आप भी वही यूजुअल अप्रोच अपनाओगे तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन बस आंसर आने में थोड़ा सा डिलेल हो जाता है। पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू किसके था भाई? ये तो आर एल वीपी था ना। ये आर एल वीपी किसके बराबर था जरा डेरिवेशन में देख के बताओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? जायबी। और जायबी की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो कि नहीं? 1/6 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर। समझ में आई कि नहीं बात? थर्ड। थर्ड क्या पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की जब आप बात करोगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि पीए निकालना है। एंड वी नो दैट पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए जाए। पी नॉट ए की वैल्यू आपको दे रखी है 300, जाए की वैल्यू आपको दे रखी है 5/6। काटा कुटी कर लो आराम से, काटा कुटी हो जाएगी। 50 टाइम्स 50 इंटू 5 इट इज 250। पीए की वैल्यू आ गई मेरी 250। फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट हो चुके हैं, आगे बढ़े कि किसी को नोट डाउन करना है? क्या कोई है जिसको नोट डाउन करना है, या मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ अदरवाइज इसे? टू द पॉइंट सवाल था, टू द पॉइंट जवाब थे, डेरिवेशन में से ही क्वेश्चन पूछा गया है। चल, और क्या फाइंड आउट करना था आपको? एलवीपी ऑफ सॉल्यूशन। एलवीपी किसके बराबर है भैया? पी नॉट ए माइनस पी ए। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। पी नॉट ए क्या? 300। और पी ए कितना? 250। कितना आया? 50 mm ऑफ एच डी। जौन सा भी पार्ट था, ये कौन सा था? सेकंड। एंड लास्ट, मोलैलिटी पूछा था आपसे। So molality is number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. मोल्स ऑफ सोल्यूट तो निकाल चुके हो, कितने? 1/6। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का सेंस क्या समझते हो? सॉल्वेंट का मास दे रखा था 45, लेकिन किस में? ग्राम में। आपको काय में डालना है? केजी में। ये करा डिवाइड बाय 1000। तो अच्छा सॉरी, ये 1/2 आ रहा था। तो भैया ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, और ये हो गया इससे मल्टीप्लाई। तो it is nothing but 1000/90, and which is equals to nothing but 100/9। जिसको डाउट है पूछ लीजिए। आगे बढ़े, किसी को नोट डाउन करना है ये? सर हम दूसरा मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना? मतलब कौन सा वाला? स्वप्नजा वो बता दो, कौन से वाले की बात कर रहे हो? मतलब पी नॉट इसके लिए बात कर रहे हो?
स्वप्न जा, इसके लिए बात कर रहे हो आप? कौन से किस पार्ट के लिए बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं एक्चुअली। मोलैलिटी के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला? और कौन सा फॉर्मूला? रिलेशन जरूर लिखवाए मैंने, और तो फॉर्मूले तो लिखवाए नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2000। हाँ, यूज कर सकते हो ना, उसमें क्या है? आंसर दूसरा आ रहा है क्या उससे? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। बस तो आंसर निकाल ली भाई। मेरे लिए ये वाला तरीका मुझे ठीक लगा, मेरे दिमाग में जो है उससे मतलब है ना। जो ठीक लगे वो आंसर आना चाहिए बस अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। सो देखिए, रॉल्स लॉ हम देख चुके हैं कब, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करते हो। नाउ वील सी वोलेटाइल सोल्यूट अगर आप मिक्स करते हो तो क्या होगा। तो भैया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के अंदर क्या फंडा होता था कि उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट वेपराइज होता था। क्योंकि सॉल्वेंट वेपराइज होता था तो वेपर्स भी सिर्फ सॉल्वेंट की बनती थी, और वेपर क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट की बनती थी तो वेपर प्रेशर जो भी जनरेट होता था वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से जनरेट होता था। बट अगर मैं अब केस 2 की बात करूं कि अगर मेरा जो सॉल्यूट है वो वॉलेटाइल है, तो क्या होगा, तो समझिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अब इसके अंदर का क्या फंडा भैया? तो अगेन वही पुराना वाला ही अपन तो डायग्राम बनाएंगे। मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर प्योर ए, प्योर ए, यहाँ ए लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक और कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर प्योर बी है। लेकिन बी इज वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब इसकी भी वेपराइज होने की टेंडेंसी। ठीक है, दिस इज प्योर बी एंड दिस इज प्योर ए। ऑब्वियस सी बात है, ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, ये भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ये जो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा उसका रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे बताओ? पी नॉट ए से, क्योंकि प्योर है। और ये जो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा उसका रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे? पी नॉट बी से, क्योंकि बी भी प्योर है। ठीक है, मैं मान के चल लेता हूं दैट ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, इतनी बात समझ में आती है? मैंने मान लिया दैट ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, मतलब पी नॉट ए जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी नॉट बी। मतलब पहले वाला आसानी से वेपराइज हो जाता है एज कंपेयर टू दूसरे वाले। ठीक है, अब अपन ने क्या करा भैया, अब अपन ने इन दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो ए ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, ए बी, ए बी। ठीक है, तो जो बड़ा वाला है वो ए है, जो छोटा वाला है वो बी है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, अंदर मैंने छोटे वालों के अंदर बी लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा ऑब्वियसली। अब ये तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसे अपन क्या नॉट से डिनोट करेंगे? नहीं, तो उसे मैंने मान लिया कि भैया ये पी है।
ठीक है, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी है, और इसका वेपर प्रेशर पी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ पी किसके बराबर होगा? पी इज इक्वल्स टू व्हाट? पी क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्या सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर जो जनरेट हो रहा होगा वो सिर्फ ए की वजह से जनरेट हो रहा होगा क्या? है ना? क्या वो सिर्फ बी की वजह से जनरेट हो रहा होगा क्या? नहीं, वो सर दोनों की वजह से जनरेट हो रहा होगा। सो पी इज इक्वल्स टू व्हाट? पी ए प्लस पी बी। इतनी बात समझ में आती है? टोटल प्रेशर जो होगा वो दोनों के प्रेशर के समेशन के बराबर होगा। पहले इतना लिख लो, फिर आगे बात करेंगे। डायग्राम डुईग्राम बना लेना। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जितना अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उतना लिख लीजिए बस। डन। चलिए, जो पी जो होगा वो मेरा, अच्छा, सबसे पहले अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको कुछ इस तरीके से समझ के चलिएगा कि सपोज आपके पास एक कंटेनर में पानी है। हालांकि एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा करवा चुका हूँ, इसी बेसिस पे ये सेम रिपीट करो। इसके अंदर रूह अफ़ज़ा है भैया, इसकी भी वेपराइज होने की टेंडेंसी है, रूह अफ़ज़ा की भी वेपराइज होने की टेंडेंसी है। ठीक है ना? कुछ तो है ही सही, है तो लिक्विड फॉर्म में। कौन आसानी से वेपराइज होगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी। तो इसको अपन बोल देते हैं पी नॉट ए, इसको अपन बोल देते हैं पी नॉट बी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी नॉट बी के। अब मैंने क्या करा, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद उसका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था भैया वो पी था। यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो पी था। मुझे बताओ पी की वैल्यू पी नॉट ए से ज्यादा होगी कम होगी? पी की वैल्यू पी नॉट ए से ज्यादा होगी कम होगी? अरे मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया, एक बार मैंने आपके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल दिया, सिंपल रूह अफ़ज़ा की बोतल, और तीसरे केस में मैंने आपके ऊपर वो शरबत डाल दिया। कौन सबसे आसानी से वेपराइज होगा, पानी, रूह अफ़ज़ा के शरबत? ऑब्वियस सी बात है वाटर। तो जो सॉल्यूशन का, इतनी समझ में आती है ना, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है यानी कि पी का, वो लेस देन होगा पी नॉट ए से। अब अगर मैं पूछूं कौन आसानी से वेपराइज होगा, शरबत के रूह अफ़ज़ा? तो ऑब्वियस सी बात है व्हील से सॉल्यूशन यानी कि शरबत भैया, वो आसानी से वेपराइज होगा एज कम्पेयर टू रूह अफ़ज़ा के। सो जो मेरी पी की वैल्यू होगी यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो मेरी वैल्यू होगी वो पी नॉट ए से पी नॉट बी के बीच में लाया करेगी, और वो ज्यादा वॉलेटाइल वाले से तो कम कम होगी, लेकिन कम वॉलेटाइल वाले से ज्यादा होगी। अपन ने माना था ना पी नॉट ए इज मोर वॉलेटाइल देन पी नॉट। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा वॉलेटाइल वाले से तो कम, लेकिन कम वॉलेटाइल वाले से ज्यादा होगा। बात समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या अपन ने सीखा?
that P naught B is less than P and it is less than P naught A. अब अपन जानते हैं that P बराबर PA प्लस PB होगा, ठीक है। अब PA मैं जानता हूं, PA को मैं क्या लिख सकता हूं, P नॉट इज A, और PB को मैं क्या लिख सकता हूं, P नॉट B इज B। नहीं सजल, उसमें बस ये इंपॉर्टेंट था, जो डायग्राम बना हुआ उसके बाजू में ये लिख लेने का, इसलिए हटा दिया है ना। रूह अफ़ज़ा और वाटर लिख के तो क्या करेगा, पीवी बराबर पी नॉट बी जाए भी। अब मैं बस ये वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। सो पी इज इक्वल्स टू पी नॉट इज आई ए प्लस पी नॉट बी जाए भी। अब देखिए, ऐसे तो फॉर्मूला मेरे पास सिर्फ यही है जिससे मेरे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसी को थोड़ा सा ऊंच नीच करके मैं दो फॉर्मूलाज और बनाने वाला हूँ। तो कुल मिला के, जैसे मैंने आपको बोला था कि नॉन वॉलेटाइल के केस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आप मिलाते हो तो टोटल 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। है यही, बस इसी को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके अपन बाकी दो फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, किस हिसाब से वो समझिएगा। जैसे सपोज मेरे को मेरा पूरा जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ बी चाहिए, मतलब तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको बी के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे पी बराबर पी नॉट ए, जाए को मैं 1 माइनस जाए बी भी लिख सकता हूँ, प्लस पी नॉट बी इंटू जाए बी। अब ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाए बी प्लस पी नॉट बी जाए बी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, अपन क्या करेंगे, मैं यहां से क्या कर दिया, सपोज मैंने यहां से पी नॉट ए कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जाए बी प्लस पी नॉट बी जाए बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई इशू। बस अब अपना रिजल्टिंग आंसर आ चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ, पी नॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो इट इज पी नॉट ए, अब ध्यान से सुनना, माइनस पी नॉट ए जाए बी प्लस पी नॉट बी जाए बी। अब मैंने यहां से जाए बी कॉमन ले लिया है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जाए बी। डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो पूछ लेना। ये मेरी दूसरी इक्वेशन, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जाए बी। इसको याद रखने का एक घटिया तरीका ये है कि जब भी आपको बी के टर्म्स में लिखना हो तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो ए बी टाइप का बनेगा। जब भी आपको बी के टर्म्स में लिखना हो तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो ए बी टाइप का बनेगा। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। यही मैं उल्टा कर देता, अगर मेरे को पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए डिराइव करना होता तो मेरा जो पैटर्न बनता वो बी ए के टर्म में बनता। वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, आप यहाँ तक लिख लीजिए फिर बात करते हैं। इन 3 फॉर्मूलों के अलावा कोई चौथा फॉर्मूला नहीं है when we'll mix volatile solute in solvent।
1 2 3 4 यहां से चल। तो क्या कर रखा था मैं, देखो फॉर्मूला तो मेरे पास ये है, बस अपन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज मेरे को ये पूरा जो फॉर्मूला है वो मेरे को इन टर्म्स ऑफ बी चाहिए। यहाँ तो आपका ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। सपोज मुझे हर यूनिट इन टर्म्स ऑफ बी में चाहिए, तो मैंने क्या करा, जाए को 1 माइनस आई बी लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने पी नॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने पी नॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बचा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, इस यहां तक कोई डाउट? देखिए आगे मैंने क्या करा, अब देखो आगे मैंने क्या करा, आगे मैंने सिर्फ इतना पोर्शन उठाया और यहां से मैंने पी नॉट ए कॉमन लिया है। सो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस आई बी प्लस पी नॉट बी आई बी। ठीक है, अब जब मैं पी नॉट ए अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं पी नॉट ए अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अब मैंने ये वाला पार्ट उठाया, ये वाला, यहां से मैंने जाई भी कॉमन ले लिया। जब आप यहां से जाई भी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी। सही है कि नहीं? है ना, बस उसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया है। पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी को मैंने पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए लिख दिया। चलो अगर मेरे को थर्ड फॉर्मूला बनाना होगा तो वो थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, तो यानी कि थर्ड फॉर्मूला अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ ए चाहिए तो अब क्या हम डायरेक्ट बना पाएंगे? बिल्कुल सर, उल्टा करना है बस, कुछ नहीं करना। पी बराबर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू जाहिर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो बी ए टाइप का बन रहा है। याद रखना आसान हो जाता है बस, और कुछ नहीं है ना। नाउ व्हाट इफ वी प्लॉट द ग्राफ अगेन, जैसा हमने लास्ट क्लास में बनाया था, बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये सपोज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ जाए ए। ठीक है, तो यहाँ पे जाए की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0। और यहाँ पे जाए की वैल्यू कितनी होगी? 1। अरे ये ग्राफ याद है कि नहीं भाई? लास्ट क्लास में हमने यही ग्राफ पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों के लिए पुट करा था, है ना। जो लाइंस आई थी वो कुछ किस तरीके से आई थी, एक, अब यहाँ पे तो क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है, वहां पे तो सिर्फ एक ही था, तो यहाँ पे जो लाइंस आएंगी वो कैसी आएगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये किसकी लाइन आएगी, ये आएगी पी नॉट बी की, और ये किसकी लाइन आएगी, ये आएगी पी नॉट ए की। सर पी नॉट बी नीचे और पी नॉट ए ऊपर क्यों? बिकॉज पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, ज्यादा वॉलेटाइल था इसलिए ऊपर गया। बताऊं क्या वापस, बोलो तो? चलो बताओ, अगर आपको वेपर प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जाए इक्वल टू 0 है, यानी कि आपको पी और जाए में रिलेशन बताना है। इफ जाए ए इक्वल्स टू 0, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो पी और जाए में रिलेशन बता रही है? ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो पी और जाए ए में रिलेशन बता रही है? जाए की वैल्यू 0 पुट करने के बाद मैं कौन सी इक्वेशन में से पी ऑब्टेन कर सकता हूं? सर ऊपर वाली। ठीक है, अरे ऊपर वाली, उसमें तो, है ना। हाँ ठीक।
तो जाए की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी नॉट बी के। एंड व्हेन वील पुट जाए इक्वल्स टू 1, तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, तो पी नॉट बी से पी नॉट बी कैंसिल और पी बराबर पी नॉट ए। समझ में आया? अब अगर आपसे पूछे सर ये किसकी लाइन है, तो ये हम क्या बोलेंगे, ये मेरे रिजल्टिंग सॉल्यूशन की लाइन है, यानी कि पी की। आपसे पूछे ये किसकी लाइन है, सो दिस विल बी इक्वल टू पी बी विच इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जाए बी। ये किसकी लाइन है सर, पी ए विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाए ए। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जब ग्राफ हो जाए जब बता देना। सबका हो गया? मेरे पास एक डन आ गया है। चल, तो सवाल है भैया, फटाफट है ना, ज्यादा टाइम नहीं। ए के डाले हैं एक कंटेनर के अंदर 2 मोल, बी के डाले हैं एक कंटेनर के अंदर 3 मोल। इसका पी नॉट ए की वैल्यू मुझे गिवन है 200, इसकी पी नॉट बी की वैल्यू मुझे गिवन है 500। आंसर बताइए। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का प्रेशर, आंसर चाहिए डायरेक्ट। 30 सेकंड का टाइम है बस। 380। थर्ड फॉर्मूला बाकी। हर्ष जी थर्ड फॉर्मूला वही तो था, इन टर्म्स ऑफ ए। तो आपने फॉर्मूला लिखा ना, P बराबर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू जाए, वही थर्ड फॉर्मूला है ना। 320। अरे भाई साहब इसमें भी कोताही बरत रहे हो। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर सर पी नॉट ए जाए ए प्लस पी नॉट बी जाए बी। लविशा का गर्व, तेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है कि तेरा आंसर 320 है? सो इट इज 202। जाए ए की वैल्यू कितनी आएगी, जाए ए की वैल्यू कितनी आएगी, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स यानी कि 2/5 प्लस 500 इंटू 3/5। ठीक, सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 380। ठीक है ना, वही 80 प्लस 300। अब समझिए इस बात को क्या है भैया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई सारी चीजें ऐसी आएगी जहाँ पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये भी कुछ उसी प्रकार का सवाल था। एज इन ऑप्शंस काटना भी एक तरीके से अपने आंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आना ही होता है। ठीक है ना, अपन प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। तो अब होगा क्या, सीन क्या है, देखो पी नॉट ए की वैल्यू 200 है, पी नॉट बी की वैल्यू 500 है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो आंसर होगा वो 200 और 500 के बीच में होगा। ठीक है ना, जो मेरा आंसर होगा वो 200 और 500 के बीच में होगा। अब बात आ जाती है, सिंस पी इक्वल्स टू पी नॉट इज आई प्लस पी नॉट बी, अब बात आ जाती है, तो 200 से कम वाले और 500 से ज्यादा वाले ऑप्शंस तो हो गए एलिमिनेट। ठीक, एवरेज कब होता,
जब मोल्स बराबर लेते, क्योंकि मोल्स बराबर लेते तो मोल फ्रैक्शन हाफ आता, और मोल फ्रैक्शन हाफ आता तो 500 और 200 का एवरेज यानी कि 350 विल बी द आंसर। समझ में आई ना? 500 और 200 का हाफ यानी कि 350 विल बी दी आंसर। अगर मोल्स मेरे बराबर होते हैं तो मोल फ्रैक्शन हाफ आ जाता, हाफ आ जाता तो डायरेक्ट एवरेज कर दो, ठीक है। लेकिन क्या अभी मोल्स बराबर है क्या? नहीं सर, मोल्स तो बराबर नहीं है। तो सर मोल्स तो 500 वाले के ज्यादा है, 500 वाले के 3 मोल है, बिल्कुल सही। तो भैया ये कंफर्म बात है कि मेरा जो आंसर है वो 350 से 500 के बीच में होगा, और अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है तो उसे डायरेक्ट टिक कर देना। समझ में आया? और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करता है। फंडा समझ में आया कि वापस रिपीट करो? अगर मोल्स बराबर होते तो आंसर एवरेज होता, मोल्स बराबर नहीं है तो मोल्स किसके ज्यादा है? बी के ज्यादा है सर। तो एवरेज तब होता है यानी कि 350 तब होता है जब मोल्स बराबर होते, लेकिन मोल्स बराबर नहीं है, मोल्स तो बी के ज्यादा है, तो आंसर भी बी के ज्यादा क्लोज होगा। आप देख लो 200 के कंपेयर में और 500 के कंपेयर में 380 किसके पास होगा? 380। चलिए एक और सवाल लिख रहा हूँ, लास्ट वाली ट्रिक होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, है ना? आपको जाए फाइंड आउट करना है व्हेन P बराबर 420 mm है और P नॉट है और P नॉट भी सेम है, सेम एज अबव। जो लास्ट क्वेश्चन में दिए हुए थे वही P नॉट है, P नॉट भी है, जाए की वैल्यू बतानी है, फटाफट आंसर बताइए। लगना चाहिए यार, थोड़ा कैलकुलेशन तेज करो। मैं वैसे भी कैलकुलेटिव पार्ट उतना देता नहीं। क्या लगाएंगे? P बराबर P नॉट भी 8/30। ले हो गया खेल खत्म। P नॉट भी प्लस P नॉट ए माइनस P नॉट बी इंटू जाए ए, ठीक है। तो 420 बराबर 500 प्लस अंदर 200 माइनस 500 इंटू जाए ए। तो इसको उधर लेके जाऊंगा तो बचता -80 बराबर -300 इंटू जाए ए। माइनस से माइनस कैंसिल, जाए ए बराबर 8/30, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल प्रोसीजर हो गया, ठीक है, ये नहीं बताना था मेरे को आपको, ये होपफुली सबको। चलो तो भैया ये तो नॉर्मल प्रोसीजर हो गया मेरा, साए बराबर 8/30, ये तो आप लोग भी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसे अपन पीसी ट्रिक बोलते हैं भैया, है ना? ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आपके वेपर प्रेशर पे, एवरेज एटॉमिक मास पे, एवरेज मोलर मास पे, डेंसिटी पे, मोलैरिटी पे, नॉर्मेलिटी पे, सब जगह बैठ जाती है, ठीक है। ट्रिक क्या है वो समझिए। सपोज आपको जैसे इसमें जाए ए फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा? नीचे तो मॉड में बात चल रही है, मतलब अपने नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना? जो भी मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ वो सारी मॉड में। नीचे अपन करेंगे a माइनस बी, यानी कि जो भी आपको दो वैल्यूज दे रखे है उसका डिफरेंस ले लेना। जो भी आपको दो वैल्यूज दे रखी है उसका डिफरेंस ले लेना। जैसे कि यहाँ पे आपको पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यूज दे रखी थी तो उसका डिफरेंस ले लिया। ऊपर जो भी एवरेज है, एवरेज मतलब जो भी थर्ड वैल्यू आपको गिवन है, जैसे इसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, तो जो भी एवरेज है मैं उसे एवरेज नाम दे देता हूं। उसमें से माइनस करोगे आप किसे? अगर ए फाइंड आउट करना है तो बी को माइनस कर देना, और बी फाइंड आउट करना है तो ए को माइनस कर देना। वापस बता देता हूं, जाए ए को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। नीचे तो आपको जो भी वैल्यूज दे रखी है उसका डिफरेंस ले लो। ऊपर जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का प्रेशर है ये आपको गिवन होगा यूजुअली सवाल में,
माइनस, अगर जाए ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बी को माइनस कर दो, जाए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए को माइनस कर दो। सपोज जाए बी के लिए अगर आपको फॉर्मूला बनाना होता तो नीचे तो वही सेम ए माइनस बी, लेकिन ऊपर ए एवरेज माइनस ए। ठीक है, अब ये सम में वैलिड हो जाती है, इसी में लगा के बता देते हैं। पहले ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। जाए ए की वैल्यू अगर इससे निकालोगे तो क्या निकालोगे, ए एवरेज कितना दे रखा है 420, माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 500, अपॉन ए माइनस बी, मॉड में चल रहा है तो माइनस माइनस का टेंशन नहीं लेने का। ए माइनस बी माने 200 माइनस 500, तो इट इज नथिंग बट 80/300, वही आ रहा आपका 8/30। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो एक आधा सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और जगह बता दूंगा, मतलब एक आधी जगह और प्रूफ दे देंगे कि सही वैलिड बैठती है। क्या, ए और बी डाले, ठीक है, ये है 300, अरे सॉरी, ये है 300, ये है 400, ये है ये बी, पी बराबर है आपका 360। जाए कैलकुलेट करके बता दो फटाफट। ए का जो वेपर प्रेशर है वो 300 है, बी का वेपर प्रेशर 400 है, पी 360 दे रखा है। जाए सर कुछ नहीं है, 360 ए का निकालना है तो बी माइनस अपॉन ए माइनस बी माने 300 माइनस 400, सब मॉड में। क्लियर? कितना आ जाएगा 40/100, 2/5, 2 मिनट में खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन समझते हो? तो देखिए ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है कि 3O2 इक्विलिब्रियम पे रहता है, किसके साथ, 2O3 के साथ। इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी चीज जीरो तो होती नहीं, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और ओजोन भी प्रेजेंट है। इस तरीके के केस को अपन क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अब सपोज मैं आपसे पूछ लूं परसेंटेज ऑफ ओजोन कितनी है भैया इसमें, बताओ, तो कैसे बताओगे? सर बहुत आसान है, देखिए यहाँ अपन यूज कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसका जो मोल एवरेज मोलर मास दे रखा है वो मेरे को 36 दे रखा है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ओजोन पूछिए आपसे। इसका मोलर मास कितना भैया 48 सर, इसका मोलर मास कितना फटाक से बता दोगे 32। तो ये तो मैं जानता हूं कि मेरा जो एवरेज होता है वो 32 और 48 के बीच में होता है, वो भी आप देख सकते हो 36, 32 और 48 के बीच में ही है, ठीक है। अब बात आ जाती है परसेंटेज ऑफ ओजोन की, यानी कि परसेंटेज ऑफ O3 की, वो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, सेम नीचे क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। किसका डिफरेंस है, 32 माइनस 48 का डिफरेंस ले लो, ऊपर 36 माइनस क्या करूं, अरे ओजोन का निकालना है तो माइनस क्या करोगे, ऑक्सीजन का 32, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 100, कितना आ रहा ऊपर 4, नीचे कितना बच रहा है 16, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, कितना आ रहा है परसेंटेज 100 बाय सॉरी 25, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ओजोन का परसेंटेज 25 है, मतलब ओजोन का परसेंटेज कम है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है। ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है तो मेरा जो एवरेज है वो ऑक्सीजन वाले के ज्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर टू ओजोन के, यहां से भी प्रूव हो रही है वो चीज। ठीक है,
क्योंकि ऑक्सीजन का जब मोल्स में करा था ना वैसे ही सेम इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है तो मेरा आंसर ऑक्सीजन वाले के ज्यादा क्लोज होगा एज कम्पेयर टू ओजोन। क्लियर बात है, आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया ये? चलो सवाल है, और इसके बाद एक और सवाल है जो JEE में आया हुआ है, कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं उस सवाल की तुच्छता बताऊंगा आपको, वो किस लीचड़ लेवल का सवाल था, लेकिन बस डिकोड करना आना चाहिए और अपना खेल खत्म हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कर लोगे, क्योंकि अपन उससे रिलेटेड चीजें पढ़ चुके हैं, बट अपन उसका दूसरा रास्ता भी देखने की कोशिश करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स इज 300 एंड, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा है ना, 500 mm of Hg respectively. Molar mass of A and B is 50 and 200. Calculate vapor pressure of solution obtained by mixing. First, equal moles of A and B. Second, equal mass. दो मिनट पहले बताया था आप लोग, मोल्स अगर बराबर होने हैं तो क्या कर लेना, अगर मोल्स बराबर हो जाए तो क्या करना है, तो सिंपल एवरेज ले लेने का, और क्या। तो एवरेज लेंगे, किसका एवरेज लेंगे, 300 और 500 का। 300 500 का एवरेज कितना, 400। पहले वाले तो मेरे ख्याल में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मोल्स बराबर है मतलब मोल फ्रैक्शन हाफ है, मोल फ्रैक्शन हाफ है मतलब आंसर। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे भैया, सिंस मोल्स आर इक्वल, P इक्वल टू 400, एवरेज लिया है सीधे सीधे। क्वेश्चन हो जाए जब बता देना, सेकंड पार्ट मैं ही सॉल्व करूंगा क्योंकि आप लोग टाइम लगा दो। हो गया, चलो सॉल्यूशन पहला वाला तो आ ही गया होगा, इसमें कुछ शंका वाली बात है नहीं। अगर मोल्स बराबर हो तो बस एवरेज ले लेना। दूसरे पे आते हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन जबरदस्ती कैलकुलेशन को लंबा कर देते हैं। आंसर आपका भी आ जाएगा, मेरा तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आसान स्टेप्स में चीजें हो जाए। अगर मैं Na की बात करूं, उसने क्या बोल रखा है, दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर 300 और 500 है, मोलर मास ए का 50 है, बी का 200 है। ठीक है, तो मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसने बोला है इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी। मैंने मान लिया कि मास जो है, क्योंकि ए और बी का मास बराबर है तो मैंने मान लिया वो मास एक्स है। ठीक है ना, लेट द इक्वल मास ऑफ ए एंड बी इज एक्स, लेट द इक्वल मास ऑफ ए एंड बी इज एक्स। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन मोल्स निकाल लेंगे। तो Na बराबर एक्स अपॉन 50, और Nb बराबर, क्योंकि मास बराबर है ना, एक्स अपॉन 200।
340। हाँ सही, बढ़िया। तो एन ए आ गया x/50, एन बी आ गया x/200। अब अपन क्या करते हैं, अपन मोल फ्रैक्शन निकालते, मोल्स की वैल्यू पुट करते हैं, फलाना ढिमका, लेकिन उससे कैलकुलेशन लंबी हो जाती। कैलकुलेशन इजी करने का फंडा क्या है भैया, देखो मैं इस x/50 को 4x/200 लिख सकता हूँ क्या, कुछ गलत किया मैंने? x/50 को कुछ नहीं, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 4x/200 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करोगे तो जाए की वैल्यू क्या आएगी, 4/200 अपॉन x तो कैंसिल हो गया ना, कॉमन आके 4/200 अपॉन 1/200। अरे यार जगह नहीं, पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर बात करते हैं। क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, खैर ऊपर देख लेना। तो देखिए अपन क्या करते हैं, जाए को अपन क्या लिख सकते हैं, 4/200 अपॉन 4/200 प्लस 1/200। 200 से 200 कैंसिल, जाए कितना आया 4/5, ठीक है। जाए भी कितना आ जाएगा 1/5। आपको तो क्या निकालना है, पी निकालना है, लगा दीजिए पी बराबर पी नॉट एस आए प्लस पी नॉट भी जाए भी, आंसर आ जाएगा। पी नॉट है कितना, 300 इंटू 4/5 प्लस 500 इंटू 1/5। सॉल्व करोगे 340। वरना आप यूं करते x/50 लेते अपॉन x/50 प्लस x/200, फिर 200 एलसीएम लेते, फिर टेक पक, इतना नहीं करना, ठीक है। चलो बढ़िया बेटा, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, अगला क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक रिवाइज करके जरूर आइएगा, है ना। चलो बाय।